नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ में उप निरीक्षक यानी एसआई भर्ती के लिए पिछली बार 2018 में वैकेंसी निकली थी। भर्ती प्रक्रिया करीब 6 साल तक चली थी। 2024 में इसके फाइनल रिजल्ट जारी हुए थे। इसी तरह से अक्टूबर 2024 में फिर एसआई की नई वैकेंसी निकली। 341 पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हुए 200 दिन से ज़्यादा का समय बीत चुका है। प्रदेश के हजारों युवाओं अभ्यर्थियों के मन में अब ये सवाल है कि इस बार की भर्ती कितने साल तक चलेगी। हालांकि ये सवाल जो है अफसरों के लिहाज से कागजी मामले से ज़्यादा नहीं है, लेकिन अफसर भले ही इसे कागजी मामला समझे, लेट लतीफ़ी का मामला जो है इसे कागजी मामला समझे, लेकिन परीक्षा के लिए जिन्होंने आवेदन किया है, जो अभ्यर्थी है, उनके लिए ज़िंदगी का प्रश्न है। तो हम यहाँ प्रदेश के अफसरों को बताना चाहेंगे कि उनकी लेट लतीफ़ी हमारे देश के भविष्य, देश और प्रदेश के भविष्य जो हमारे नौजवान हैं उन पे इस लेट लतीफ़ी का क्या असर पड़ता है, आज के वीडियो में हम ये बताना चाहेंगे। तो आवेदन, हमने इस संबंध में आवेदन कर चुके कई युवाओं से बात की, अभ्यर्थियों से बात की। इसी में एक आवेदक हैं कुरुद निवासी, जो जिनका परिवर्तित नाम महेश देवांगन है। इन्होंने पिछली बार 2018 में भी आवेदन किया था भर्ती के लिए और उसमें शामिल है, इंटरव्यू तक गए थे। वे कहते हैं कि इंटरव्यू में जब उनका सिलेक्शन, मतलब जब फाइनलिस्ट आई, उनका नाम नहीं था तो बहुत निराश थे। हालांकि फिर नई वैकेंसी निकली तो फिर उन्होंने आवेदन किया। भरने का उनको आवेदन बिल्कुल मन नहीं था, आवेदन करने का मन नहीं था, दोबारा कोई तैयारी का मन नहीं था, बहुत परेशान थे। लेकिन घर वालों ने समझाया और दोस्त और आसपास के लोगों ने समझाया कि फिर से तैयारी कीजिए, और बहुत मशक्क़त के बाद हौसला बनाया और आवेदन किया। अब जब इतना लेट हो गया फिर से आवेदन करने के बाद, तो मन टूट गया है। फिर ये समझ नहीं आ रहा है कि इस बार भी सिलेक्शन होगा कि नहीं, मैं भर्ती में भाग लूँ या नहीं, अब ये सोचने लगे हैं। इसी तरह से रायपुर के निवासी हैं मनीष तिवारी, परिवर्तित नाम इनका भी है। इनका इस बार आवेदन किया है। इनका कहना है कि बहुत समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। पिछली बार भी किया था आवेदन, लेकिन उसमें लिखित परीक्षा में सिलेक्शन नहीं हुआ था। लिखित परीक्षा के बाद वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ था। इस बार उम्मीद थी कि इस बार अच्छा तैयारी कर रहे हैं और भी सरकारी नौकरी का, तो इस बार कुछ उम्मीद जगेगी। लेकिन जिस तरह से लेट लतीफ़ी हो रही है, परीक्षा के लिए ना बताया जा रहा है कि आखिर परीक्षा कब होगी, इसका अगला स्टेप क्या होगा, कुछ नहीं बताया जा रहा आवेदन के बाद से। तो समझ नहीं आ रहा, बहुत तनाव में है कि इसमें अब क्या करूँ, तैयारी करूँ या छोड़ दूँ, क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा है। इसी तरह से एक हमारे यहाँ पे ऐसी कुछ कहानी है बस्तर के राकेश पाठक की। उनका कहना है कि भर्ती को जब आवेदन किया है तो पिछली बार भी नहीं हुआ था, इस बार तैयारी कर रहे हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, और ये आखिरी मौका है। तो जितना लेट होगा हमारे लिए उतनी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हम उम्र के उस दहलीज पे पहुंच चुके हैं जहां लेट होने पर फिर हमारे लिए फिजिकल जो इसमें होगा उसमें परेशानी होगी निकालने में। तो जितना समय बीत रहा उतनी ही हमें परेशानी हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई कुछ बता नहीं रहा इस बारे में। जब भी हम कोशिश करते हैं कि कहीं से कुछ पता चले तो कोई जानकारी नहीं मिल रही है कि आवेदन तो कर दिए कि फिर अगला भर्ती के लिए जो अगली प्रक्रिया होगी क्या होगी, जो शारीरिक माप का मान जो होना है वो कब से होगा, कुछ नहीं बताया जा रहा है। ऐसे ही कई प्रश्न जो हैं यहाँ के प्रदेश के कई युवाओं के मन में है जिन्होंने आवेदन किया है। तो इस भर्ती में लेट लतीफ़ी का क्या कारण है ये भी सामने नहीं आ रहा है। एक बात ये भी अलग अलग सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी इधर उधर से भी सामने आ रही है कि इसमें पद बढ़ेंगे इस वजह से लेट हो रहा है, या फिर और कोई कारण है, ये कुछ क्लियर भी नहीं हो रहा है। पीएससी से, सीजीपीएससी से चूँकि इसके लिए आवेदन मंगाए गए थे, तो ना वहाँ से कोई जवाब आ रहा है, ना शासन से इस संबंध में, इस भर्ती के संबंध में कोई जवाब आ रहा है। अभ्यर्थी सिर्फ इतना चाहते हैं कि भाई अगर आवेदन मंगा लिए हैं तो कम से कम ये तो बता दिया जाए कि भर्ती की प्रक्रिया कब से शुरू होगी। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने बता दिया जाए, ताकि उस हिसाब से अपने आप को वो थोड़ा तनाव मुक्त कर रख सके अपने आप को और तैयारी करते रहे। तो ये बड़ी जवाबदारी जो है वो अफसरों की है कि कम से कम इस मामले में आके सामने आए और बताएं कि भाई आखिर लेट क्यों हो रहा है आवेदन की प्रक्रिया। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि 341 पदों के लिए जो वैकेंसी निकली, इसके लिए 23 अक्टूबर 2024 से 21 नवंबर 2024 तक आवेदन मंगाए गए। फिर इसमें कुछ संशोधन, कुछ सुधार किया गया और अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई और सीने के माप के लिए छूट दिया गया था।
फिर 11 दिसंबर 2024 से 25 दिसंबर 2024 तक आवेदन मंगाया गया। आवेदन में त्रुटि सुधार 29 दिसंबर 2024 तक चला। अब यहाँ पे हम बात करें कि 8 अगस्त हो चुका है, तो 222 दिन, करीब 20-22 दिन हो चुके हैं, 220-22 दिन। अभी तक ये पता नहीं चल रहा है कि भर्ती में जो अगला स्टेप जो होना है, शारीरिक माप का मान, ये कब होगा। कुछ जगह पे ये कहा जा रहा है कि बारिश के बाद ये होगा, कई जगह से ये सुनने में आ रहा है कि और अभी थोड़ा सा विलम्ब होगा, किसी कारण से भर्ती फंसी। तो इस मामले में पीएससी को या संबंधित जो और भी विभाग है, पुलिस विभाग, इनको सामने आकर एक जानकारी, कम से कम एक सूचना जारी कर देनी चाहिए, जिससे अभ्यर्थी तनाव मुक्त हो जाए कि भाई अगला स्टेप क्या होगा और कब से होगा, क्यों लेट किया जा रहा है। ये भी एक कारण कम से कम बता दे तो शायद अभ्यर्थियों को थोड़ी जो अभी निराशा हो रही है, निराशा कम हो जाए और अपने तैयारी में लग जाए। जैसे कि इस भर्ती में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें अलग अलग चरण है। पहले चरण में शारीरिक माप का मान होगा, फिर प्रारंभिक लिखित परीक्षा होगी, फिर यहाँ पे फिर एक और मुख्य लिखित परीक्षा होगी। उसके बाद से शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिसमें लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़, 1500 मीटर दौड़, साक्षात्कार, मतलब ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया इस भर्ती की। तो जितना लेट होगा उतना उधर भी भर्ती और लेट चलेगी। तो अभ्यर्थियों का ये सवाल है कि आखिर लेट क्यों हो रहा है, अफसर इसमें खुल के कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं। उन्हें अपनी बात तो ज़रूर रखनी चाहिए। तो जैसा कि यहाँ ये भर्ती को लेकर हमने बताया है कि 301 भर्ती पे थोड़ा सा और बात कर ले कि भर्ती आखिर कितने पदों के लिए है और कितने आवेदन आए। तो 341 पदों के लिए वैकेंसी निकली उप निरीक्षक एसआई की, और इसके लिए करीब 1,37,000 आवेदन आए थे। अब 1,37,000 अगर उम्मीदवार जोड़ ले और इनके पीछे अगर 5 सदस्य भी जोड़े, 4 सदस्य भी जोड़ ले, तो 5 लाख से ज़्यादा, ये 6 लाख से ज़्यादा ही मतलब इस भर्ती से जुड़े हुए हैं लोग। उनके परिवार के सदस्य को भी जोड़ ले, तो क्योंकि एक जो आवेदक है उनके पीछे कई लोग जुड़े रहते हैं। जैसा कि तो ये भर्ती जितनी भी देर होगी तो उसमें परेशानी होगी। जैसा कि पिछली बार की भर्ती में हमने देखा था कि जब 2018 की भर्ती 2024 तक चली थी, जब इंटरव्यू होने के बाद भी मेरिट जारी नहीं हुए तो कितनी परेशानी हुई थी। इसमें कुछ मामला आया था कि किसी की शादी टूट गई थी लेट लतीफ़ी के कारण, मतलब उस समय लग रहा था कि भर्ती कैंसिल हो जाएगी। किसी की नौकरी भी छूट गई थी, कोई नौकरी छोड़ के रहा था, कोई मतलब अलग अलग तरीके की कहानी उस समय सुनने को मिली थी। और इस बार भी कुछ ऐसी कहानी देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है। यहाँ पे अभ्यर्थियों के लिए एक बात ये है कि ये जो चैनल है, मेरा जो चैनल है, हमारा जो चैनल है, ये आपका चैनल है और हम सब का चैनल है। तो आपको कुछ भी पूछना है तो ज़रूर पूछिए, और ये कोशिश कीजिए कि ये जो मामला है इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि अफसरों और अधिकारियों तक आपकी बात पहुँच सके कि आप क्या चाहते हैं इस भर्ती को लेकर। जैसा अभी हमने कोशिश किया कि अलग अलग माध्यम से भी आपकी बात उठाएं। आप बस इतना कीजिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो प्रदेश के अफसर हैं और शासन के जो अधिकारी हैं उन तक ये बात पहुंच सके कि ये भर्ती में लेट लतीफ़ी होने से युवाओं को, अभ्यर्थियों को क्या परेशानी हो रही है, और इसे गंभीरता से लें और वे इस संबंध में कोई सूचना जारी करें। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।